प्राचीन तक्षशिला का समय था। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को राजनैतिक ज्ञान और जीवन की गूढ़ नीतियां सिखा रहे थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही तेज, सुंदर और उत्साही युवक था, आर्यनंद। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, मोह आकर्षण। उसे सुंदर वस्तुएं, मधुर वचन और स्त्री सौंदर्य तुरंत आकर्षित कर लेता था। एक दिन पास के राज्य की राजकुमारी का तक्षशिला में आगमन हुआ। वह अपनी विद्या की परीक्षा देने आई थी। राजकुमारी के सौंदर्य और कोमल वाणी ने पूरे आश्रम का ध्यान खींच लिया। पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ आर्यनंद। वह दिन भर ध्यान में, पाठ में और नीतिशास्त्र की कक्षा में भी उसी के विचारों में डूबा रहने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि मध्यम पड़ने लगी, न तर्क सही रहा, न विवेक। चाणक्य ने यह सब देख लिया। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, आज मैं तुम्हें एक विशेष परीक्षा दूंगा। जो इसे सफलतापूर्वक पार करेगा वही सच्चा नीतिज्ञ कहलाएगा। उन्होंने कहा, राजकुमारी का रथ इस मार्ग से गुजरेगा। जो भी शिष्य उससे नेत्र संपर्क किए बिना इस मार्ग को पार कर लेगा वही विजेता होगा। सभी शिष्य चुप रहे। आर्यनंद के मन में एक संघर्ष चल रहा था। बस एक नजर देख लूं, इतनी सुंदरता फिर कहां देखने को मिलेगी। परंतु उसे अपने आचार्य की बात भी याद थी। वह सोचने लगा, अगर मैं अपनी आंखों और मन पर नियंत्रण नहीं रख सका तो नीति का क्या अर्थ। राजकुमारी का रथ पास आ रहा था। चारों ओर सुगंध, संगीत और सौंदर्य का मोहक वातावरण था। आर्यनंद ने अपने दोनों हाथों से आंखें ढक लीं और तेजी से मार्ग पार करने लगा। उसका मन बार बार कहता, देखो न, बस एक बार। लेकिन उसने मन पर वश रखा। जब उसने मार्ग पार किया तो आचार्य चाणक्य वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। चाणक्य का उपदेश। चाणक्य बोले, आर्यनंद, आज तुमने अपनी आंखों को नहीं, अपने मोह को जीत लिया है। यही नीति का सार है। जो स्वयं पर विजय पाले वही संसार पर शासन कर सकता है।